हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु प्रतीक या लुईस प्रतीक की, जिसे हम बोलते हैं बच्चों लुईस डॉट संरचना। काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये टॉपिक 9th क्लास के बच्चे को साइंस में पढ़ाया जाता है, 10th क्लास में भी पढ़ाया जाता है और 11th क्लास में तो है ही। बच्चों, आपके पास कोई 4 अणु दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका लुईस प्रतीक बनाइए या इलेक्ट्रॉन बिंदु प्रतीक बनाइए या लुईस डॉट संरचना तैयार कीजिए। कोई 4 यौगिक दे देगा, कोई 4 अणु रहेगा, तो उसको आप कैसे बनाओगे हम सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे मैं एक यौगिक लेता हूं बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले एक सिंपल यौगिक ले रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब बच्चों इसका केंद्रीय धातु परमाणु आपका कार्बन है। बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। ये आपका कार्बन हो गया बच्चों और 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। ये आपका ऑक्सीजन हो गया और दूसरा ऑक्सीजन ये हो गया। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में यदि मैं इलेक्ट्रॉन कहूं तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पे ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में मैं 6 इलेक्ट्रॉन बना देता हूं। और कार्बन के बाह्यतम कोष में बच्चों, कार्बन के बाह्यतम कोष में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और इस तरीके से मैं इसको कह दूं तो एक लुईस संरचना हो गया, या कि 2 परमाणु अलग अलग, जैसे ऑक्सीजन परमाणु इसको बिंदु से दर्शा दिया, तो बच्चों इसको मैं क्रॉस से दर्शा दूं तो ये आपका लुईस संरचना हो गया। इतने में ही काम समाप्त नहीं होता है, थोड़ा सा और देखिएगा। इसका दूसरा रूप बनाता हूं। भाई मेरे पास ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन, और बीच में हमने कहा कार्बन है। कितने बच्चों? यहां पर देखिएगा टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन कर दिया। यहां भी टोटल कितने बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन कर दिया। और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन कर दिया। अब बच्चों इनका बंध बना दो। अष्टक नियम ध्यान में रखते हुए कि हर परमाणु पे 8 इलेक्ट्रॉन दर्शाने चाहिए। अब ये कैसा अष्टक? आप लोगों को लगेगा सर ये अष्टक है क्या? देखिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लिया, तो टोटल यदि मैं बात करूं कि बंध बनाने के साथ साथ इसके अष्टक नियम कंप्लीट हो गए। बात सही है सर, आपने तो ठीक कहा। ऐसे ही इस ऑक्सीजन के पास 6 थे, 2 इस कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन लेकर के बंध बनाया, तो इसका भी अष्टक नियम कंप्लीट हुआ। लुईस डॉट संरचना में हर परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए, हाँ हाइड्रोजन को छोड़कर। नहीं तो बोलो सर हाइड्रोजन की अधिकतम क्षमता 2 ही है ना। यानी पहला कोष एक ही कोष है, जो फर्स्ट कोष होता है किसी परमाणु का भाई साहब, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब बचा बेचारा कार्बन। अब इस कार्बन की समस्या है, कैसे करें? तो कार्बन के पास 4 ऑलरेडी थे और 2 इस ऑक्सीजन से, 2 इस ऑक्सीजन से ले लिया। तो अब इसके पास कितने हो गए? जरा ध्यान से देखो। अब इसके पास कितने हो गए? 8 हो गए। तो ये हुआ बच्चों लुईस डॉट संरचना या लुईस प्रतीक। इसके बहुत सारे नियम हैं, लेकिन आपको मैं बिना नियम के भी समझा दूंगा और बाकी पूरा नियम नोट्स में रहता है। यदि आप 11th क्लास में हैं और 11th क्लास के केमिस्ट्री का नोट्स लेना चाहते हैं तो ले लीजिए भैया। कांटेक्ट नंबर है 9685299149 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत सारे यौगिक को लेकर चलूंगा, आयन वाले भी यौगिक को लेकर चलूंगा, लेकिन बनाना कैसे वो समझना है। बस आपके पास इतना क्लियर होना चाहिए कि भाई हाँ इस परमाणु के बाह्यतम कोष में इतने इलेक्ट्रॉन है। जैसे यदि कोई पहले समूह का एलिमेंट है तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे समूह का 2 इलेक्ट्रॉन होता है। बच्चों S और P में आपको तैयार रखना है बस, ठीक है। जैसे मैं यहां पे कहता हूं PH3, ठीक है बच्चों। अब यहां पे जो आपका है फास्फोरस हो गया और कितने हाइड्रोजन है बच्चों? 3 हाइड्रोजन। तो ये मैं 3 हाइड्रोजन बना दिया। जरूरी नहीं कि ऊपर बनाओ कि नीचे बनाओ, ये मेरी इच्छा है, जहां भी बनाना चाहूं बना सकता हूं। सभी हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। पहला समूह है, पहले समूह में कोई भी आपका परमाणु होगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। चाहे सोडियम की बात करें, है ना, हेलिने की, लिथियम की बात करें, सोडियम की बात करें,
रूबीडियम की बात करें, सीजियम की बात करें, फ्रेंसियम की बात करें। और फास्फोरस जो है 15वें समूह का तत्व है और 15वें समूह में मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो 1 2 3 4 और 5 ये हो गए। अब इसमें देखो कैसे अष्टक नियम फॉलो होगा। ये इसके साथ बंध बनाएगा, ये इसके साथ बंध बनाएगा, ये इसके साथ। फास्फोरस के पास 5 थे और ये एक एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लिया, इन हाइड्रोजन से ले लिया। तो बताओ अष्टक नियम पालन हो रहा कि नहीं। आप कहोगे सर हाइड्रोजन के कैसे अष्टक नियम पालन हो रहे हैं। हाइड्रोजन में भाई अष्टक नियम पालन नहीं होगा, 8 इलेक्ट्रॉन की उसको जरूरत ही नहीं है, उसको तो केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये हो गया बच्चों आपका लुईस डार्ट संरचना। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है। अब जैसे किसी यौगिक में आयन है, किसी यौगिक में आयन है, पॉजिटिव आयन है बच्चों, तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, घटा दिया जाता है। पॉजिटिव आयन का मतलब यही होता है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। यदि बच्चों निगेटिव आयन है, इसका मतलब वो किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल यहां तक तो आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसे आप एक NaCl का ले लो, कम से कम 2 4 10 तो बनना ही चाहिए। Na हो गया बच्चों और Cl हो गया। Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन रहता है और Cl के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन रहता है। ये 7 इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो एक ही बच्चों यहां पे बंध बनाएगा। ऑक्टेट रूल पूरा होना चाहिए, अष्टक नियम पूरा होना चाहिए बच्चों। तो इसका लुईस डार्ट संरचना के लिए ये सोडियम इसके पूरे के साथ बनाएगा भाई, ये ऑक्टेट रूल हो गया और इसका जो है ये ऑक्टेट रूल हो गया। ये मुख्य रूप से आपका लुईस डार्ट संरचना हुआ। थोड़ा सा हम बात करेंगे सिंपल तरीके से और कई सारे यौगिकों की, क्योंकि भाई साहब एग्जाम में एग्जाम्पल ही दिया जाता है, कहानी लिखने को कभी नहीं आता बच्चों। कभी कहानी नहीं पूछा जाता कि आप ये लंबा चौड़ा करो, केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ दे देगा कि इन यौगिकों का आप बनाओ। जैसे मैं बात करता हूं H2O की, H2O तो हो गया, H2S की, H2S की बात करता हूं बच्चों, ठीक है। H2S में बच्चों जो केंद्रीय परमाणु है वो सल्फर है, तो सल्फर हो गया और कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया। अब ये जो सल्फर है वो किस समूह का तत्व है, तो सल्फर जो होता है बच्चों वो आपका 80 टेम्पो आप लोगों ने पढ़ा होगा, 16वें समूह का तत्व है। और 16वें समूह के तत्व में 6 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों वो बाह्यतम कोश में होते हैं, ध्यान रखिएगा। 16वें समूह के जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके 6 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन सल्फर के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। तो 2 2 4 हो गया और 1 5 हो गया, 1 6 हो गया। अब इसको हम ऐसा क्यों किया कि एक एक अलग किया, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा यहां पे। तो ये जो हाइड्रोजन के पास क्षमता होती है 2 इलेक्ट्रॉन रखने की, ये कंप्लीट हो गई। और सल्फर का भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया, क्योंकि 2 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिया और उसके पास 6 ऑलरेडी थे। तो ये हो गया लुईस डार्ट संरचना और अष्टक नियम बच्चों। कुछ भी कठिन नहीं है, उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी। एक एक रूल्स के आधार पे आपको समझाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी यहां तक तो क्लियर हो ही गया होगा बच्चों। अब जैसे हमारे पास HNO3 है, HNO3 है, तो केंद्रीय धातु परमाणु बच्चों आपके पास नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन इधर जोड़ दिया, 1 ऑक्सीजन इधर, 1 ऑक्सीजन इधर। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 है, 5 है बच्चों, तो 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 है, ये 5। देखिएगा जिसमें ये भी दिमाग रखना भाई साहब कि ये कितना बंध बना सकता है। नाइट्रोजन केवल और केवल कितना बंध बना पाएगा, तो नाइट्रोजन केवल और केवल बच्चों 3 बंध ही बना सकता है। कितने बंध बना सकता है, 3 बंध बना सकता है, 4 बंध बनाने की क्षमता नहीं है, पहली बात आप समझ लो, ठीक है। ये चीज आपको नोट में रखना है, 3 बंध ही बना सकता है। भले ही हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देंगे, जैसे मान लीजिए अब यहां पे ऑक्सीजन के पास कितना होता है, तो ऑक्सीजन के पास टोटल होता है 2 2 4 और बच्चों 2 6, मतलब टोटल ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर 2 6 करना पड़ेगा, तो 2 6 कर दिया, चलो ठीक है। सर यहां पर क्या करें, तो भाई साहब इसमें भी 2 2 4 और 2 6 कर दिया, ये भी ठीक है। अब ये बंध कैसे बनाएगा, बड़ा समस्या है। इसमें करो 2 2 4 और 2 6, क्योंकि 1 हाइड्रोजन इधर जोड़ना है, तो ये हो गया कंप्लीट। इधर अष्टक बनाना पड़ेगा ना भाई, अष्टक बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का वितरण इस प्रकार से करना है कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन बंद हो जाए, भले ही उपसहसंयोजी बंध बनाना पड़ जाए।
अब ये जो है इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे ये इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दे और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, फिर यहां पे बंद बन जाएगा और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हमने लिया है उसको हटा दो। अब सबको अष्टक में भी बांधना पड़ेगा ना भाई, अष्टक यदि नहीं कंप्लीट होगा तो फिर गड़बड़ है। अष्टक हमको देखना ही पड़ेगा, अष्टक नियम पालन कराना ही पड़ेगा। अब यहां पर देखो अष्टक किसका किसका कंप्लीट होता है, अभी भी गड़बड़ हो सकता है। इस ऑक्सीजन का अष्टक कंप्लीट है, चलो ठीक है सर। इस ऑक्सीजन का अष्टक कंप्लीट है, चलो ठीक है सर। इस हाइड्रोजन का अष्टक कंप्लीट है, ये भी ठीक है सर। लेकिन इन दोनों का अभी भी तालमेल नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये स्थानांतरित होकर के यहां बंध बनाएंगे। सिंपल है बच्चों। तो यहां पे एक और बंध बना दो। अब देखो जरा, अब देखो इसका 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। और बच्चों 2 2 4 2 6 2 8 नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। अरे भाई एक्स्ट्रा चला गया, यहां से होना चाहिए। बड़ा लंबा चौड़ा आया यार, इसकी कहानी अजीब थी, लेकिन फिर से एक बार देखता हूं, क्योंकि ऐसे ही यौगिक में तो कंफ्यूजन बना रहता है बच्चों के मन में ना भाई। HNO3 सबका हमको ध्यान में रखना है। नाइट्रोजन हो गया बच्चों, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। गलतियां जहां पे होगी वहीं पे सुधार होगा। तो ये तो मान लीजिए 2 बना लिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है बच्चों, जैसे मैं कहता हूं कि 2 2 4 2 6 और इसके साथ ये एक बना लिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है बच्चों, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये लो भैया, इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 2 4 2 6, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब बच्चों नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो यहां पे उपसहसंयोजी बंध बना लिया, 2 हो गया। यहां पे द्विबंध के साथ बनाते हैं, 2 2 4 2 6, ये बना लिया। तो यहां पे बच्चों हो गया इसका ऑक्टेट रूट कंप्लीट, और नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं आप, क्योंकि 4 ये और 4 8 हो गया इस तरीके से। लेकिन यहां पे एक उपसहसंयोजी बंध बनता है, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे के इसलिए उपसहसंयोजी बंध बनता है। आगे चलकर हम उपसहसंयोजी बंध भी बता देंगे। तो यह होता है लोचा भाई साहब आपका क्या, लुईस डॉट संरचना में। देखो बच्चों, सबसे पहले इसमें बोला यह गया है, पहला नियम है कि सभी परमाणुओं की संयोजकता कक्ष के इलेक्ट्रॉनों का योग करना। मतलब परमाणु में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है उनको सबको योग कर लो। यदि ऋणावेश चार्ज है तो 1 जोड़ दो, और धनावेश है तो 1 कम कर दो। सभी परमाणु को जमा कर लिखना है। सबसे कम ऋण विद्युतीय तत्व केंद्र में रखना है, सबसे कम ऋण विद्युतीय तत्व, अधिक ऋण विद्युतीय को बाजू में रख दो। और बच्चों चारों ओर अधिक ऋण विद्युतीय तत्व को रखना है। कंकाल संरचना में केंद्रीय परमाणु में तथा शेष किनारे पर होने चाहिए। मतलब जो केंद्रीय परमाणु उसको बीच में रखेंगे, अभी तक रखते आए देख रहे थे। इलेक्ट्रॉन डाट इस प्रकार से लगाना है कि प्रत्येक तत्व का अष्टक पूरा कंप्लीट हो, है ना। यदि मान लीजिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, ये एकल संयोजी हैं, इनको हमको किनारे पे ही रखना है, बीच में नहीं रखना है बच्चों। ये रूल्स है, ये सब कुछ आपको समझ में आया। अब इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार वितरित करना है कि साझे में कुल बराबर बंध हो, है ना। और 2 परमाणुओं के मध्य एक बंध के लिए 2 साझे वाले इलेक्ट्रॉन दर्शाने चाहिए कि 2 इलेक्ट्रॉन, एक बंध बन रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन दर्शाना है। अन्य इलेक्ट्रॉनों द्वारा बहुबंध या एकाकी इलेक्ट्रॉनिक द्वारा दर्शाई जा सकती है। बहुबंध मतलब 2 बंध भी बना सकते हैं, 3 बंध भी बना सकते हैं, 4 बंध भी बना सकते हैं। 4 बंध नहीं भाई, 3 बंध से ज्यादा नहीं बन सकता, या कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रख सकते हैं। हालांकि ये टॉपिक बड़ा अटपटा है, बड़ा अजीब है, लेकिन जो बच्चा अच्छे तरीके से समझेगा वो चीजें क्लियर हो पाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर मैं एक बड़ा यौगिक लेके चलता हूं, H3PO4। बच्चों हम यहां पे फास्फोरस ही केंद्रीय धातु परमाणु लेंगे, और यहां पर फटाफट आपको 4 ऑक्सीजन जोड़ना है, 1 2 3 और 4। अब यहां पे 3 हाइड्रोजन भी हैं, तो किसी के साथ, जैसे हाइड्रोजन ये लो भैया, हाइड्रोजन ये लो भैया, और इसके एक साथ इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये लो। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए। तो हाइड्रोजन वाला जो फंडा है वो कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही इन ऑक्सीजन की अष्टक नियम पालन कराने की। देखो बच्चों, थोड़ा समझने का, थोड़ा दिमाग लगाने का। जैसे मैं कहता हूं कि फास्फोरस के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फास्फोरस के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 से ज्यादा नहीं होते हैं। ये आपके माइंड में फीड रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं भाई साहब, जैसे मैं कहता हूं कि 5, तो एक इसके साथ में जोड़ देता हूं, एक इसके साथ जोड़ देता हूं, क्योंकि देखो
2 2 4 5 1 6 हो गया। ऐसे इसमें देखो 2 2 4 1 5 हो गया, 1 6 हो गया। 2 2 2 4 5 1 6 हो गया। अब फास्फोरस के 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे बंध बना लिए, ऐसे बंध बना लिए, ऐसे बंध बना लिए, और इतने बंध में इस ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो 6 इसके पास थे, 7 1 8, इसके पास 6 थे तो इधर से 1 ले लिया, है ना, और 1 इधर से ले लिया तो 8 हो गया। ऐसे यहां पे भी 6 इसके पास थे, 1 इधर से ले लिया, 1 हाइड्रोजन से ले लिया तो 8 हो गया। अब बच्चों फास्फोरस का काउंट कर लो, 3 थे, 3 से बंध बना ले, 6 हो गया, है ना। अब इसको टोटल कितना चाहिए, 6 हो गए ना। अब इसको अष्टक नियम पालन होना चाहिए। इस ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 2 2 4 इधर कर देते हैं, है ना, और 2 6 कर देते हैं। और फास्फोरस में 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं तो ये इसके साथ बंध बनाता है। और फास्फोरस में 5 बंध बनाने की क्षमता होती है। ठीक है बच्चों, फास्फोरस में 5 बंध बनाने की क्षमता है, अपवाद भी है, 5 बंध बनाने की क्षमता रखता है। PCl5 बनता है जबकि NCl5 नहीं बन सकता है, ये इसका अपवाद है। बाकी इन सब के ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसमें 5 बंध बनाने की क्षमता है, इसलिए 5 बंध बना लिया है। ठीक है, ये चीज हो जाता है बच्चों। तो ये लुईस डार्ट संरचना में आपको ऐसा दर्शाना है। इसमें यदि आप काउंट करोगे तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। जानते हो कैसे? क्योंकि इसको यदि आप काउंट करोगे तो इधर देखो 4 और 4 2 6 2 8 हो गया, 2 ये एक्स्ट्रा, तो इसमें भाई 5 बंध बनाने की क्षमता है। ठीक है, इसलिए जो यौगिक है, कुछ ऐसे यौगिक हैं जो कि अपने क्षमता के आधार पर एक्स्ट्रा बंध बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से लुईस डार्ट संरचना बहुत लंबा हो गया। बाकी जो बच्चे नोट्स लेना चाहे तो नोट्स ले सकते हैं। और भी आप लोगों को जैसे नोट्स में देखिए H2O2 का बना है बच्चों, PH3 का बना है, SO4 2 नेगेटिव का बना है, HNO3 का बना हुआ है। तो 2-4 एग्जाम्पल हमने करा दिया है। बाकी आप लोगों की डिमांड के ऊपर और भी वीडियोज आ जाएंगे। लेकिन वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।